हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किससे कभी कभी एक हल्की लाइन आता है और एक गाढ़ी लाइन आता है। हल्की पिंक लाइन या फिर हल्की गुलाबी लाइन आने के पीछे क्या कारण है, आज की वीडियो में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। पहले हम जानते हैं कि जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट है वो कैसे काम करता है। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तब आपके शरीर में बीटा एससीजी नाम का एक हार्मोन सिक्रेशन होता है जो कि आपके प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। ये जो बीटा एससीजी हार्मोन है वो आपके ब्लड में भी होता है और आपके यूरिन में भी होता है। जब आपका प्रेगनेंसी कंटिन्यू होता है, यानी कि 4th वीक, 5th वीक और 6th वीक तक, ये जो हार्मोन है वो धीरे धीरे डेवलप यानी कि इंक्रीज होने लगता है, यानी कि बढ़ने लगता है। जब आप घर में टेस्ट किट से प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जो टेस्ट किट होता है वो यही जो एससीजी हार्मोन होते हैं उसी को ही डिटेक्ट करता है। लेकिन अगर आप थोड़ा जल्दी टेस्ट कर लेते हैं तो ये जो बीटा एससीजी हार्मोन है वो आपके ब्लड में या फिर यूरिन में सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद नहीं होता है, तो ये जो किट है वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ये है पहला कारण हल्की पिंक लाइन या फिर हल्की गुलाबी लाइन आने के पीछे। क्योंकि बहुत सारे महिलाएं एंग्जाइटी में या फिर थोड़े जल्दी में ये जो टेस्ट कर लेते हैं। जनरली ये जो टेस्ट किट है आपके पीरियड मिस होने के 4-5 दिन बाद या फिर 10-12 दिन के बाद अगर आप करेंगे तो आपको सही रिजल्ट मिलने का ज़्यादा चांसेस होता है। लेकिन एंग्जाइटी के चलते या फिर जल्दी रिजल्ट के जानने के चलते कभी कभी आप पीरियड मिस होने से पहले या फिर पीरियड मिस होने के 1-2 दिन बाद कर लेते हैं, तब तक आपके शरीर में सफिशिएंट अमाउंट का बीटा एससीजी हार्मोन अवेलेबल नहीं होता है या फिर वो अमाउंट इतना ज़्यादा बढ़ता ही नहीं है कि वो यूरिन टेस्ट किट में दिख सके। सो इसके वजह से बहुत सारे महिलाओं को हल्की गुलाबी लाइन आ सकता है। बहुत सारे फ्रेंड्स का मुझे कॉमेंट आता है कि पीरियड मिस हो गया है, उसका 7-8 दिन भी हो गया है, उसके बाद भी अगर वो टेस्ट करते हैं तो उसमें उनको हल्की पिंक लाइन दिखाई देता है। तो उसके पीछे क्या कारण है? देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है ना, आपका अगर ओवुलेशन लेट होता है तो आपका जो इम्प्लांटेशन भी लेट होता है, तो आपका इम्प्लांटेशन लेट होने के चलते आपका बीटा एससीजी हार्मोन फॉर्मेशन भी लेट होता है। सो इसीलिए लेट होने के कारण बीटा एससीजी हार्मोन का क्वांटिटी भी आपके यूरिन में इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है, तो इसीलिए भी आपका जो हल्की पिंक लाइन या फिर हल्की गुलाबी लाइन दिख सकता है। ये तो गया जो नॉर्मल कारण होता है हल्की गुलाबी लाइन या फिर हल्की पिंक लाइन आने के पीछे। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं हल्की गुलाबी लाइन आने के पीछे। उनमें से एक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि अगर आपका फीटस यानी कि अगर आपका बच्चा यूटेरस में ना होकर यूटेरस के बाहर यानी कि फैलोपियन ट्यूब या फिर कहीं और पर रोपित हो जाता है या फिर इम्प्लांट हो जाता है, तो अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होती है तो भी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है उसमें एक हल्की गुलाबी लाइन दिखने का चांसेस रहता है। तीसरा जो कारण है वो है मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन यानी कि आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, आपका बच्चा यूटेरस में बढ़ता रहता है 4 वीक या फिर 5वें वीक तक वो बढ़ता रहता है। तो उसके बाद किसी भी कारण के वजह से उसका ग्रोथ बंद हो जाता है, फीटस आगे बढ़ता नहीं है, उसका हार्ट बीट भी स्टॉप हो जाता है, सिर्फ फीटस ही पड़ा रहता है यूटेरस में, लेकिन उसका ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। उस केस में जो एससीजी हार्मोन लेवल है बॉडी में वो इंक्रीज होना स्टॉप हो जाता है, यानी कि बढ़ना स्टॉप हो जाता है। तो इस केस में भी अगर आप 4th वीक या फिर 5th वीक तक भी टेस्ट करते हैं तो भी यहाँ पर भी आपको एक हल्की गुलाबी लाइन दिखने का चांसेस रहता है। चौथा जो कारण होता है हल्की पिंक लाइन आने के पीछे वो है केमिकल प्रेगनेंसी। केमिकल प्रेगनेंसी यानी कि किसी कारण के वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव तो नहीं होता है, लेकिन किसी भी कारण के वजह से आपके शरीर में बीटा एससीजी हार्मोन डेवलप होना शुरू होता है या फिर इंक्रीज होना शुरू होता है। तो जब बीटा एससीजी हार्मोन आपके शरीर में इंक्रीज होना शुरू होता है तो भी आपको ये हल्की पिंक लाइन दिखाई देना शुरू होता है, लेकिन एक्चुअली इसमें प्रेगनेंसी नहीं होता है और फीटस नहीं होता है। अगर इस केस में आप अल्ट्रासाउंड करेंगे, ट्रांसवाइजनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो यहाँ पर गेस्ट्रेशनल सैक भी आपको नहीं दिखेगा। 5वां जो कारण है हल्की पिंक लाइन आने के पीछे वो है इवापोरेटेड लाइन। कोई भी प्रेगनेंसी टेस्ट किट जब आप यूज़ करते हैं उसके पीछे वाले जो इंस्ट्रक्शन होता है उसमें पर्टिकुलरली लिखा होता है कि कितने समय के बाद या फिर कितने टाइम के बाद आपको वो रीड करना चाहिए। बहुत सारे जो टेस्ट किट होते हैं 3 मिनट या फिर 5 मिनट मैक्सिमम होता है, उसी टाइम में ही आपको रीड करना होता है यूरिन डालने के बाद।
लेकिन बहुत सारे केसेस में आप यूरिन डालते हैं और 1-2 मिनट देखते हैं, उसके बाद काम करने लगते हैं या फिर कहीं दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो जो यूरिन होता है वो इवापोरेट होता है और उसके वजह से एक हल्की पिंक लाइन भी आपको दिख सकता है। इसीलिए आपको जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, उस इंस्ट्रक्शन है उसे अच्छे से फॉलो करना चाहिए। उस टेस्ट किट में कितने टाइम के बाद आपको वो टेस्ट रिजल्ट रीड करना है, उसे भी अच्छे से फॉलो करना चाहिए। अगर ये आप फॉलो करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट होने का और फिर बेस्ट रिजल्ट मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसमें कि बीटा एसीजी इंजेक्शन के आपको दिया गया है या फिर कोई और हार्मोनल ट्रीटमेंट भी दिया गया है, इसके वजह से आपके शरीर में बीटा एसीजी हार्मोन का लेवल बढ़ सकता है, तो इस केस में भी अगर आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए तो भी आपको एक फेंट लाइन दिखाई दे सकता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपने जो टेस्ट किट है वो पहले से खरीद के रखा हुआ है अपने घर में और उसका एक्सपायरी डेट अभी चला गया है और अभी आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में फॉल्टी टेस्ट कार्ड होने के वजह से भी आपको एक हल्की पिंक लाइन दिख सकता है, क्योंकि वो कार्ड ही फॉल्टी है। सो जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट यूज़ कर रहे हैं तो पहले उसका एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कीजिएगा। तो बहुत केसेस में ऐसा होता है कि जब आप टेस्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं या फिर सुबह का यूरिन नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो यूरिन डाइल्यूट हो जाता है, तो उसमें भी जो एससीजी हार्मोन का जो कंसंट्रेशन है यानी कि जो मात्रा है वो कम दिखाई दे सकता है, तो इसमें भी आप हल्की गुलाबी लाइन दिख सकते हैं। सो प्रेगनेंसी टेस्ट किट से टेस्ट करने का जो सबसे सही तरीका है वो है कि आपका पीरियड मिस होने का इंतज़ार करना चाहिए, यानी कि जब आपका ड्यू डेट आ जाएगा अगर वो मिस हो जाता है उसके 8-10 दिन बाद ही टेस्ट कीजिए। और हमेशा ही जो सुबह का यूरिन यानी कि जो बेड से उठने के बाद जो यूरिन है उसे ही टेस्ट की, तभी आपको सही रिजल्ट मिलने का ज़्यादा चांसेस रहेगा और आपको ये हल्की गुलाबी लाइन नहीं दिखेगा। अगर आपको बार बार हल्की गुलाबी लाइन आता है उस केस में आपको ब्लड टेस्ट या फिर ब्लड एससीजी टेस्ट भी करा सकते हैं। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। सो जुड़े रहने के लिए अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी चलकर मिलती रहे। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा।